वेलकम बैक टू माय किचन। शादी का खाना किसको पसंद नहीं है, मगर दिक्कत वही आती है कि हम वो टेस्ट का खाना अपने घर पर नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं गुजराती शादी में मिलने वाली तुरई पात्रा की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। पात्रा यानी कि जो अरबी के पत्ते आते हैं, उसका रोल बनाने का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार हम उसकी वजह से भी ये सब्जी नहीं बना पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बताई है। वो ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो बिना रोल को बनाए आप तुरई पात्रा की सेम रेसिपी अपने घर पर बना सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरबी के पत्ते ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 8 से 10 नंग जितने एकदम छोटी साइज के पत्ते लिए हैं। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बड़े नहीं हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए कि जिसमें हम रोल नहीं बना रहे हैं, उसके लिए हमें इसी तरह के छोटी साइज के पत्ते लेने हैं। पत्ते यहाँ पर छोटे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नसें नहीं होती है। तो जो बीच की बड़ी नस है उसको ही मैं सिर्फ यहाँ पर निकाल रही हूँ। अगर कोई साइड में नसें बड़ी होगी तो मैं उसको इस तरह से निकाल दूँगी। नसें निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लेड का यूज़ किया है। ब्लेड का यूज़ करने से होता क्या है कि जो पत्ता है वो कटता भी नहीं है और एकदम नज़दीक से हम जितनी हो सके उतनी नसें निकाल पाते हैं। अगर आपको ये नहीं कंफर्टेबल हो तो यही सेम काम आप नाइफ से भी कर सकते हो। बड़ी साइज के पत्ते लेने को मैं इसीलिए मना कर रही हूँ कि यहाँ पर हम पात्रा के रोल नहीं बना रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर स्टीम भी नहीं करेंगे। अगर आपने बड़े पत्ते लिए होंगे तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हो सके उतने छोटे पत्ते आप इस रेसिपी में यूज़ कीजिए। सारे पत्तों की नसें मैंने यहाँ पर निकाल दी है। अब इसके लिए हमें बेसन का घोल बनाना है। जिस तरह से हम अरबी के पत्ते का रोल बनाते हैं तो उसके लिए कैसा बेसन का घोल बनाकर रेडी करते हैं मसाले वाला, वही सेम घोल हमें यहाँ पर रेडी करना है। पहले हम यहाँ पर तुरई को काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम तुरई ली है। तुरई दो तरह की आती है, कुछ इस तरह की पतली होती है जिसका छिलका ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और इससे भी थोड़ी बड़ी आती है तो उसका छिलका काफ़ी मोटा होता है। तो हो सके तो हमें इस तरह की पतले छिलके वाली तुरई का यूज़ करना है। अगर आप बड़ी साइज की तुरई यूज़ कर रहे हो तो घबराइए नहीं, बड़ा छिलका निकाल दीजिए। और छिलके का वेस्ट ना कर मैंने पहले रेसिपी पोस्ट की हुई है कि छिलके की सब्जी कैसे बनाते हैं। हम गुजराती लोग इसे तुरई के छिलके का संभारा बोलते हैं। ऊपर आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका छिलका भी वेस्ट नहीं होगा। सारे छिलके निकाल दिए हैं जो काफ़ी पतले हैं और वो मेरे किसी काम के नहीं हैं, जिसका मैं संभारा भी नहीं बना सकती, तो इसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तुरई को हमें यहाँ पर सेम साइज की स्लाइस में कट कर देना है। ये स्लाइस ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली। सेम साइज में सारे तुरई को काट लिया है। अब हमें इसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पर हम बेसन का घोल बना लेते हैं। जो रेगुलर हमारे घर के मसाले हैं वही सेम मसाले हम इसमें डालेंगे। और घोल ज़्यादा पतला ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। घोल यहाँ पर ज़्यादा खट्टा, तीखा और मीठा इस तरह से बनाना है हमें। आप टेस्ट कर लीजिए, आपको जो भी कम लगे वो आप इसमें डाल दीजिए। इस तरह की मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का आपको घोल रेडी कर देना है। मैंने यहाँ पर इमली का यूज़ किया है। मेरी इमली पुरानी थी इसलिए काली हो गई है, इसीलिए मेरे बैटर का कलर कुछ ऐसा आया है। आप चाहो तो इमली की जगह आमचूर पाउडर या नींबू के जूस का भी यूज़ कर सकते हो, मगर आपको शादियों वाला टेस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर इमली का ही यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वही चटपटा टेस्ट आएगा। अब लास्ट में हम यहाँ पर 1 चुटकी भरकर बेकिंग सोडा डालेंगे। मैंने गिनकर यहाँ पर 1 चुटकी लिया है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं लेना है। अब इसको हम बैटर के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। जब ये रेडी हो जाए तब हम पत्तों के ऊपर ये घोल लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पत्तों को वर्टिकली स्लिट किया है। स्लिट करने के बाद हमें एक एक पत्तों के ऊपर इस तरह से घोल लगाना है। इसको हम सब्जी के साथ ही पकाने वाले हैं, इसीलिए आपको ये बड़ा रोल नहीं बनाना है। जब हम स्लिट कर आधा करें, वो आधे का ही हमें यहाँ पर रोल बनाकर रेडी कर देना है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा रोल बनाया होगा
तो वो अच्छी तरह से नहीं पकेगा। पत्ते मेरे यहाँ छोटी साइज के थे, इसीलिए मैं इसको थाली पर रखकर उसके ऊपर बेसन लगा रही हूँ। इन केस आपको इस तरह के छोटे पत्ते ना मिले और आप बड़े पत्ते यूज़ कर रहे हो तो आप पत्तों को प्लेटफॉर्म के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर बेसन लगा दीजिए। कुछ इस तरह से आपको इसका लिफाफा बनाना है। स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको पसंद हो उस शेप का आप यहाँ पर लिफाफा बना लीजिए। मैं यहाँ पर स्क्वायर बना रही हूँ, तो इस तरह से इसके साइड पहले मैं फोल्ड करूँगी। एजिस पहले ऊपर और नीचे के फोल्ड करेंगे, साइड से फोल्ड करेंगे और जो भी आप साइड फोल्ड करते जाइए उसके ऊपर आपको हर एक बार बेसन लगाना है। कुछ इस तरह से मैंने एक लिफाफा बनाकर रेडी कर दिया है। यही सेम मेथड से मैं बाकी के भी रेडी कर देती हूँ। ये लिफाफा खुलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमें यहाँ पर बेसन को लगाते जाना है और अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने सारे लिफाफा बनाकर रेडी कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि सभी की साइज इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं होगी तो कोई पीस अंडर कुक रहेगा और कोई पीस ओवर कुक हो जाएगा। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब गरम हो जाए तब उसमें हम राई और जीरा डालेंगे। दोनों जब अच्छी तरह से चटक जाए तब हम इसमें कटी हुई तुरई डालेंगे। 3 टेबलस्पून चॉप गार्लिक डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। तुरई सब्जी ऐसी है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैं इस वक्त इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। हल्दी और हिंग को अच्छी तरह से मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर ढककर हम इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम पानी डालेंगे, मगर इस वक्त हमें पानी नहीं डालना है। 7 मिनट के बाद यहाँ पर हम खोलकर देखेंगे तो काफ़ी सारा पानी रिलीज हो गया है। एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और वापस ढककर हम इसे 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी तुरई 80% तक कुक हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी ही कचास बाकी है। अगर आपको ज़्यादा कच्ची लगे तो आप इसे ढककर और 5 मिनट पका लीजिए। उसके बाद ही हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं। तो रेगुलर जो हमारे घर के मसाले हैं वही मसाले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक भी डाला है। सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भरकर किचन किंग मसाला डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिलाकर जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मसालों में से तेल सेपरेट हो गया है। इसमें मैं हाफ ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो हमने पॉकेट बनाए थे उसको मैं बारी बारी कर इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। इस पॉकेट को हमें ज़्यादा अब छेड़खानी नहीं करनी है। ये पानी जो हमने डाला है उससे स्टीम बनेगी और पॉकेट का जो हमने घोल बनाकर रेडी किया था उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला था, तो उसकी वजह से ये सिर्फ 5 मिनट में पककर रेडी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपके पास सबसे जो ज़्यादा बड़े मुंह वाला बर्तन हो वही आपको यहाँ पर लेना है। दूसरी बात कि हमने यहाँ पर जो पत्तों का यूज़ किया था वो एकदम छोटे पत्ते थे और सोडा डाला है, तो उसकी वजह से ये भी होगा कि ये जल्दी पक भी जाएंगे और जो लीफ का कलर ग्रीन है वो पकने के बाद भी एज इट इज़ ग्रीन मेंटेन रहेगा। अगर आप बड़े पत्ते का यूज़ करते हो तो पकने में हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, मगर पक जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुझे करीब 3 मिनट हुए हैं। 3 मिनट के बाद यहाँ पर हम ढक्कन को खोलकर चेक करेंगे तो हमारे लिफाफे काफ़ी फूल गए हैं। अब हमें हर एक लिफाफे को पलटा देना है। इस वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें और 1/4 कप जितना गर्म पानी डालिए। मुझे यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और तले में सब्जी बैठी नहीं है ना, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ध्यान रखना कि एक भी लिफाफा खुल नहीं जाए। सबको पलटने के बाद इसे मैं ढककर करीब 3 मिनट तक पका लूंगी। 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन को खोल दिया है। अब हम पॉकेट को चेक करेंगे। तो चेक करने का सिंपल तरीका यही है कि इसको हम चम्मच में लेंगे और इसके अंदर चाकू इंसर्ट करेंगे। अगर ये आसानी से इसको तोड़ दे रहा है मतलब कि हमारा लिफाफा पककर रेडी हो गए हैं। ज़्यादा कुछ आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप इसे चख कर भी चेक कर सकते हो कि ये कच्चे तो नहीं लग रहे हैं ना।
तो मेरे लिफाफा यहाँ पर परफेक्टली कुक होकर रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर मैं हरी धनिया डाल देती हूँ। अब गरम गरम ये सब्जी को हम सर्व कर देते हैं। तो देखा ना आपने, यहाँ पर बिना किसी ताम झाम के कम से कम मसालों से कम मेहनत में हमने ये तुरई पात्रा की सब्जी बनाई है। आप ये सब्जी अपने घर पर बनाकर जरूर टेस्ट कीजिए। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप शादी का खाना ही खा रहे हो। ऐसे ही दूसरी मैंने ऑथेंटिक काठियावाड़ी और गुजराती थाली की रेसिपी मेरी चैनल पर पोस्ट की हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।